हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक नए शेयर के बारे में जिसका नाम है एनसीसी लिमिटेड। एनसीसी लिमिटेड का फंडामेंटल और टेक्निकल चेक करें उससे पहले डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और एडवाइजर। तो सबसे पहले देखेंगे एनसीसी लिमिटेड शेयर का फंडामेंटल। तो स्क्रीनर डॉट इन पे आ गए हम और अब शुरू करेंगे स्क्रीनर में देखना इसका क्या नाम है। इसका एनसीसी लिमिटेड ncc limited.com इसकी वेबसाइट है। मार्केट कैप इसका 17,529 करोड़, पी रेशो 20.50, ROCE 22.10%, करंट प्राइस इसका 279 चल रहा है, बुक वैल्यू 109 इसकी, ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 11.40%, लो हाई 155 इसका लो और 364 इसका हाई है ईयर का, 0.75% इसका डिविडेंड है, फेस वैल्यू इसकी 2 है। और काम ये क्या करती है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करती है, रोड बिल्डिंग बनवाती है, सारा काम करती है। ये आप इसको यहां से डिटेल से पढ़ सकते हो। अब हम इसकी वेबसाइट भी खोल के देखेंगे, ncc limited.com की वेबसाइट खोल के देखेंगे तो ncc limited.com क्या काम कर रही है, कैसे कर रही है, वो सब कुछ यहाँ शो हो रहा है। यहाँ से पढ़ सकते हो आप कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं इसकी। की प्रोजेक्ट बिल्डिंग, वाटर एंड एनवायरमेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे प्रोजेक्ट एनसीसी करती है। और पूरे इंडिया में 160 प्लस एक्टिव प्रोजेक्ट्स हैं, ये बता रहे हैं। ये यहाँ इनकी लोकेशन भी दी हुई है। तो सब कुछ यहाँ से आप क्या पढ़ सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो और इनसे पूछ सकते हो कुछ क्वेरी हो तो। इनकी जो फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव हैं वो भी आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो, कॉल भी कर सकते हो इनको और इनको ईमेल भेज सकते हो कुछ पूछना हो तो। और सब कुछ इनको डिटेल में इन्होंने दिया हुआ है, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसकी वेबसाइट थी ncc limited.com। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इसके बाकी फंडामेंटल के बारे में। तो सबसे पहले मैंने कहा हुआ है तुम्हारे को, ये मैक्स का चार्ट लगाएंगे। तो मैक्स का चार्ट लगाएंगे तो थोड़ा सा देखो, ये जिगजैग प्रवृत्ति का है शेयर। देखो पहले ऊपर गया, फिर नीचे, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर नीचे बहुत ज़्यादा, फिर थोड़ा ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे बहुत ज़्यादा गया। तो ये क्या नीचे भी चला जाता है, लेकिन ओवरऑल तो ये ऊपर ही है। ओवरऑल तो ये ऊपर ही है, ये आप देख लो। ये मैक्स के ग्राफ में ये ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, मैंने बोला हुआ है। फिर डर लगता रहता है कंपनी में, और कोई खास बात नहीं है। ठीक है ना। अदरवाइज ये जा तो ऐसे ही रहे, जा तो ये ऐसे ही रहा है ओवरऑल। लेकिन ये बीच में नीचे ऊपर ज्यादा जाता है, इसलिए मैंने आपको ऐसे शो किया है। ठीक है ना। ये बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये इसकी अच्छी बातें, सॉरी, ये इसकी अच्छी बातें और ये इसकी गलत बातें जो हैं। ये पीयर कंपैरिजन की बात करेंगे तो एनसीसी के साथ ये नेशनल स्टैंडर्ड, महिंद्रा लाइफ, मैन इंफ्रा, पीएसपी प्रोजेक्ट्स, ये सारे के सारे शेयर्स हैं। इनके सीएमपी भी दिए हुए हैं सामने, इनके पी रेशो भी सामने दिए हुए हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी दी हुई है। सबसे ज़्यादा मार्केट कैप इनमें ये 17,529 ये एनसीसी की है। डिविडेंड यील्ड दिया हुआ है, समझा गया। ROC भी सबका दिया हुआ है। ये चेकआउट करके मेरे को बताओ कमेंट करके कौन सा शेयर सबसे बढ़िया है और क्यों है। कौन से पैरामीटर के अकॉर्डिंग बता रहे हो कि आप शेयर अच्छा है, ये बताओ मेरे को। और अब हम बात किसकी कर रहे हैं वो आपको पता ही है, ये एनसीसी शेयर की बात कर रहे हैं। एनसीसी के सारे पैरामीटर यहां दिए हुए हैं, कोई भी पैरामीटर नेगेटिव नहीं है। ठीक है, तो अच्छी कंपनी है, अपने सेक्टर में बड़ी कंपनी है। अब हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट की, ईयरली नेट प्रॉफिट की बात करेंगे। तो कभी इसका नेट प्रॉफिट 45 था, फिर -9, फिर 48, फिर 82, फिर 8 आ गया एकदम कम, फिर 139, फिर 568, फिर 314, फिर 283, फिर 494, फिर 646, फिर 740, फिर 867। यानी ये यहाँ
2021 के पास बाद में लगातार ये ऊपर की तरफ चल रहा है, अदरवाइज ये जिगजैग कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे चलता होता है। समझ में आ गया? तो इस कंपनी में जैसे ग्राफ में अपने को पता लग गया था, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको क्या ये बातें बतानी चाहिए, इसमें थोड़ी सी क्या है डर रहता है मन में, और कोई खास बात नहीं है। ईपीएस देख लो, ईपीएस देखो, लगातार ईपीएस बढ़ रहा है, बीच में एक दो बार जिगजैग किया, अदरवाइज लगातार ईपीएस बढ़ रहा है। डिविडेंड पे आउट भी लगातार बढ़ रहा था, लेकिन फिर ये क्या है, इन्होंने कम डिविडेंड देना शुरू कर दिया। तो ये इनकी मर्जी है कितना डिविडेंड देता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, डिविडेंड में कोई खास बात नहीं है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 11%, 10%, 38%, 25%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़िया, बहुत बढ़िया, 57%, 10 साल की 57%। कंपाउंडर सेल्स ग्रोथ 10% की 11%। 10 साल का स्टॉक प्राइस CAGR 16%, 5 साल का रिटर्न 35%, 3 साल का रिटर्न 53% और 1 साल का रिटर्न 62%। रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 8% की एवरेज है। देखो कितनी अच्छी रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी अच्छी कंपनी है। उसके बाद अपने इसके अंदर बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की। शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा सा आपको कम बढ़िया लगेगा, लेकिन देख लो शेयर होल्डिंग पैटर्न। इसके अंदर प्रोमोटर्स के पास कितनी होल्डिंग है ये आपके सामने है। पहले 19.68 हुआ करती थी, उसके बाद बढ़ के धीरे धीरे 22% अब इसकी प्रमोटर की होल्डिंग है। FII के पास 21% लगभग होल्डिंग है। DII के वाले के पास 12% लगभग, और पब्लिक के पास 44% होल्डिंग है। होल्डिंग के मामले में ये प्रमोटर और FII अगर जोड़ेंगे हम, तो इसके अंदर क्या है 45% लगभग इनकी होल्डिंग है। बाकी होल्डिंग इनकी कम है, लेकिन FII DI के पास भी अच्छी होल्डिंग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सारा फंडामेंटल हमने NCC का बात की, NCC की बात की, और क्या फंडामेंटल है उसकी बात की ढंग से। कंपनी डिविडेंड भी देती है, ROCE भी अच्छा है, पुट पी रेशो भी 20-20.5 का है, बढ़िया है। मार्केट कैप भी कोई कम नहीं है इसकी, ठीक है। प्राइस 279 चल रहा है, नीचे ही आ रहा है प्राइस इसका अभी अपने। ये तो होगी फंडामेंटल की बात, NCC लिमिटेड कंपनी की फंडामेंटल की बात की हमने। अब हम चार्ट पैटर्न की बात करेंगे। तो ये हम आगे सबसे पहले Screener.in पर आगे, और इसके अंदर हम वीकली कैंडल हमने लगाई है। वीकली कैंडल हैक्कनेशी कैंडल है, ये आपको बता दी मैंने। और उसके अलावा ये हमने 4 सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइनें लगाई है, देख लो आपके सामने है। और एक मैंने ट्रेंड लाइन लगाई है ये। और ये RSI है जो नए देख रहे हैं वो, और ये क्या MACD हमने लगाया हुआ है यहाँ, ये चेक कर लेना। उसके बाद बात करेंगे हम, अब देख लो ये वीकली क्योंकि कैंडल है ये, तो ये एक बार यहाँ क्या है कि पहले तो यहाँ इसके बीच में ही फंसा हुआ था, इन दोनों रेजिस्टेंस सपोर्ट की लाइनों के बीच में रेट फंसा हुआ था पहले काफी सालों तक। लेकिन उसके बाद ये निकल गया इससे। तो देख लो यहां से जैसे ही ये निकला, ये यहां पहुंच गया, रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत फेस किया, फेस नहीं किया, फिर ऊपर पहुंच गया, फिर रेजिस्टेंस नहीं लिया, फिर ऊपर पहुंच गया। रेजिस्टेंस इसने कहीं जब चलने लग गया तो ज्यादा इसने रेजिस्टेंस लिया है, लेकिन ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं लिया, ये यहां पहुंच गया, समझा गया। उसके बाद अब ये नीचे आ रहा है, और नीचे आने के बाद सबसे गलत बात क्या है, ये जो इसकी लाइन है, ये ट्रेंड लाइन, इसको इसने रिजेक्ट करके ये नीचे आ गया। ऐसा पहले ढंग से कभी नहीं हुआ, अब की बार ये ढंग से नीचे आया है, तो हो सकता है इसका प्राइस नीचे जाए। मेरे हिसाब से इसका प्राइस कम से कम 240 तक जाएगा। इसका प्राइस कम से कम 240 जाएगा, कम से कम। नोट डाउन कर लेना, जो NCC लिमिटेड का शेयर की वीडियो मेरी देख रहा है, इसका प्राइस 240 तक जाएगा। ऊपर 320, ऊपर 320 से ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन जाएगा 10-15 दिनों में, 20 दिनों में 320 जरूर जाएगा इसका प्राइस। और ओवरऑल ये नीचे जा रहा है, इसलिए इसका प्राइस 240 भी आएगा, इसका प्राइस 240 भी आएगा। ये आप ध्यान कर लेना, फिर मत कहना बताया नहीं। मैंने वीडियो बना दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये अच्छा शेयर है और उसको ऊपर ही जाएगा। अच्छा शेयर है, लेकिन ये ओवरऑल नीचे ही जा रहा है। तो नीचे अपने अगर नीचे लें इसको और 10 साल रखें तो ज़्यादा बढ़िया है, या ऊपर लेके रखें अपने 10 साल जब ज़्यादा बढ़िया है। तो इसलिए हम कम से कम प्राइस में लेना चाहते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ एक बार ये नीचे जा रहा है और नीचे जाएगा कम से कम 240,
और ऊपर जाएगा 320, 15 दिनों के अंदर अंदर 320 भी आएगा ये। और ओवरऑल इसकी सिचुएशन अच्छी नहीं है, अब शेयर का रेट नीचे चल रहा है, तो इसका क्या है 240 इसका मेरी तरफ से टारगेट है। नीचे की तरफ भी, ऊपर और नीचे के दोनों के टारगेट मैंने इसको बता दिए। और चार्ट पैटर्न की बात कर ली, और ये भी नेगेटिव आपके सामने, नेगेटिव यहां भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो क्या है नेगेटिव ही है। तो अगर इंट्राडे आप सौदा करते हो कमाने के लिए थोड़ा बहुत, तो आपने क्या है यहां जाके और घंटे की कैंडल आपको देखनी है। कौन सी कैंडल देखनी है? घंटे की कैंडल देखनी है। 1 घंटे की कैंडल पर जाओगे और उसके अकॉर्डिंग काम करोगे, देख लो। तो जैसे ही घंटे की कैंडल के अंदर आपको कुछ मिले, यहां से जैसे पता लग गया था आपको कि ऊपर जाएगा, तो ये लगभग 275 रुपए का रेट था। 275 से ऊपर जाने के बाद ये यहां 320 तक आ गया। 275 से 320 लगभग अब बड़ा रेट है। इस रेट पर लेके और 45 रुपए बना लिए। 45 रुपए का मतलब देख लो कितने, 3 रुपए का 1% है इसके अंदर, समझोगे ना? 15-20% रुपए बनाना सिर्फ 2-3 दिनों में, कितना बढ़िया है ये। तो ये थोड़ा सा क्या है, घंटे की कैंडल देख के आप इसके अंदर ऐसे इंट्राडे अर्निंग करनी है तो कर सकते हो। अगर नई चार्ट पैटर्न पढ़ना आता, नई कैंडल देखनी आती, तो इसके अंदर पंगे मत लेना। एक बार इसका नीचे का टारगेट है, ठीक है 320 आएगा, लेकिन वो कब आके चला जाएगा आपको पता नहीं लगेगा, फिर दिक्कत आएगी। ओवरऑल ये नीचे है, इसलिए पंगे नहीं लेने चाहिए। तो ये है एनसीसी लिमिटेड शेयर का चार्ट पैटर्न। 15 मिनट की, 1 घंटे की, डेली और वीकली और मंथली कैंडल अपने समझी, हैक्कनेशी कैंडल समझी, और आरएसआई और एमएसीडी की बात की, और इसके फंडामेंटल की बात की। आपको वीडियो कैसे लगा ये बताइए। और मेरे चैनल को, जो ये है जिसका नाम है रवि कुमार, चैनल का नाम है रवि कुमार, हैंडल है @रवि कुमार शेयर मार्केट। अगर कोई वीडियो नहीं मिल रहा है, चैनल नहीं मिल रहा है, तो @रवि कुमार शेयर मार्केट आप अगर यूट्यूब में सर्च करोगे तो सबसे पहले अपना चैनल आ जाएगा। और मेरी वेबसाइट है ehindimein.com। ehindimein.com मेरी वेबसाइट है, जो ये दिख रही है आपको। इस पर अगर क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पर मेरी हिंदी में, प्योर हिंदी में लिखी हुई पोस्टें हैं। यहाँ पर अच्छी से अच्छी चीज़ें लिख रखी हैं, महत्वपूर्ण नियम है, ट्रेडिंग करके आसानी से पैसा कमाने के नियम है, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो। उसके अलावा शेयर बाजार से रिलेटेड परिभाषाएं हैं, इस पर क्लिक करोगे तो परिभाषाएं ये मिल जाएगी, ये पढ़ सकते हो। और ये अकाउंट खोलने का लिंक है, डीमेट अकाउंट, यहाँ पर क्लिक करके डीमेट अकाउंट भी खोल सकते हो। और ये सोशल मीडिया के लिंक है, यहाँ जाके आप अपना यहाँ भी मेरे साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो, और मैंने जो चीज़ें लिखी हुई है वहाँ से पढ़ सकते हो, देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने लिख रखी है। और ehindimein.com वेबसाइट है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ प्योर हिंदी में। आइए और सब्सक्राइब करके और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से ज्ञान लीजिए, सीखिए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है डीमेट अकाउंट का, वहाँ से जाके भी डीमेट अकाउंट खोल सकते हो आप स्टॉक्स में, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और कम से कम ब्रोकरेज इसमें आप लगेगी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा काम करोगे ट्रेडिंग का, इन्वेस्टमेंट का, तो कम से कम ब्रोकरेज लगती है और रिलायबल है, कोई दिक्कत आती नहीं कभी। इन फ्यूचर मैं भी वही यूज़ करता हूँ। और अगर कुछ पूछना हो तो मेरे लिंक पर अगर क्लिक करके अकाउंट खुलाओगे तो मेरे से कुछ पूछ सकते हो, कमेंट करके मैं आपको बताऊंगा। वैसे भी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट बता ही रहा हूँ मैं आपको। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फोरम, यानी इस फोरम का लिंक दिया हुआ है। जो सीखना नहीं चाहता है, सिर्फ कमाना चाहता है शेयर मार्केट से, उसके लिए 30% कमीशन प्लान चल रहा है। इसमें अभी रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है, इसलिए आप अगर जुड़ना चाहो तो फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ सकते हो इसके अंदर। जब आपकी कमाई हो जाएगी फर्स्ट टाइम, तो 30% पे करना है आपके प्योर प्रॉफिट का। सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, जब तक आप अर्न करते रहोगे 30% कमीशन मेरे को देना पड़ेगा आपको प्योर प्रॉफिट का। आपके पास कम से कम 1 लाख या ज़्यादा हो सकते हैं, कम से कम 1 साल या ज़्यादा टाइम के लिए। तो आप ये फार्म फिल करके मेरे को भेज सकते हो, मैं आपको कॉन्टैक्ट करूंगा और आपको 5-7 रूल रेगुलेशंस बताऊंगा। उनको फॉलो करके अगर मेरे साथ काम करोगे तो साल के कम से कम 35% बनेंगे आपको मिनिमम, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें हम कैश में, इक्विटी शेयर में काम करते हैं, किसी भी प्रकार की मार्जिन और उधारी में काम नहीं करते हैं, ना ही फ्यूचर्स में काम करते हैं, ना ही ऑप्शंस में काम करते हैं। बिल्कुल बढ़िया तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से शेयर मार्केट में काम करते हैं। कोई लॉस का कोई प्रावधान इसमें नहीं है, रिस्क फ्री काम अपने करते हैं। तो जिसको 30% कमीशन पे करना है,
और जिसके पास पैसे पड़े हैं, अर्न करना है, लर्न नहीं करना है, तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। और जिसके पास 30% कमीशन देने को नहीं है और 1 लाख रुपए नहीं है, कम रुपए हैं, वो अपने आप मेरे चैनल के वीडियो देख के, डेली चार्ट पैटर्न पढ़ के, सीख के, और 10-20-30 दिनों में, महीने 2 महीने में सीख जाओगे। उसके बाद अपने आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। महीने में कोई 1-2 सौदे पूछने हो, कॉल पूछनी हो, तो मेरे को आप, मैं लाइव भी लगाता हूँ, उसमें पूछ सकते हो। उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मैं बता रहा हूँ अभी तक, वहाँ पूछ सकते हो। अदरवाइज कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपके लिए बताऊंगा, आपकी हेल्प करूंगा। थैंक यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।